गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ सुनु
अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के इसे अलौकिक प्रसंग को भाव के साथ और हृदय चित्त में बसा के श्रवण करना चाहिए। और भगवान के ऐसे चरित्र जो माता जानकी जी अशोक वाटिका में है और भैया लक्ष्मण भैया और रघुनाथ जी, हनुमान जी और पूरे वानर सेना समेत लंका में जाकर पहुँचे हैं। लंका में कल जैसे हम लोग श्रवण किए थे, अब अंगद जी जाके रावण को बहुत तरह के समझाए जिसमें रावण नहीं समझ रहा है। रावण को जब नहीं समझ रहा तब मंदोदरी जी को ये लगता है कि अब ये मेरा जो पति है अब ये काल के बस जा चुके हैं, अब इनको कोई समझाए कितना भी समझाए नहीं समझने वाले हैं। और रावण ने ये अपने मन में निश्चित करके बैठा हुआ है, मुझे भगवान के हाथ में मुक्त होना है और मेरे पूरे साम्राज्य को भी मुक्त करना है। तो इसीलिए जगदम्बा को लाके वो अशोक वाटिका में बिठाए हैं, ताकि जब जगदम्बा रहेंगे तभी श्री रघुनाथ जी यहाँ आएंगे। तो जब रावण को अपने अहंकार का बल अंगद जी ने तोड़ते हैं, जब वो अपने पैर रोक के बोलते हैं कि अगर मेरा ये पैर कोई यहाँ से हिला देता है तो हम ऐसे ही चले जाएंगे सीता मैया को छोड़ के। तब रावण के जितने बड़े से बड़े योद्धा आके अंगद जी के पैर को हिलाने की कोशिश करते हैं तो कोई हिला ही नहीं पाते हैं। तो आखिर में रावण आता है, तब अंगद जी ने पैर हटा के बोलते हैं कि मेरा पैर छूने से तेरा मुक्ति नहीं है, तो रघुनाथ जी के चरण में चला जा जहाँ तेरा मुक्ति हो जाए। तो रावण जब अंगद जी ने ऐसा बोल के जब धरती को ऊपर पैर से जोर से मारे थे तो धरती हिला था, तो उसमें सभी जो भी बैठे हुए थे सभीयों का मुकुट गिर गया था। तो रावण ने अंगद जी ने रावण का मुकुट को वहीं से फेंक देते, जो आके हनुमान जी ने उसको हनुमान जी पकड़े थे और उनको जाके श्री रघुनाथ जी को दिए थे। तो हम लोग जैसे पिछली बार सुने थे कि रघुनाथ जी ने विभीषण जी को राजा घोषित कर दिए थे। आज रावण का उस मुकुट जाके जब पड़ता है तो रघुनाथ जी ने उसको विभीषण को दे के उस मुकुट का अधिकारी बना देते हैं। तो आज के आगे का जो प्रसंग है हम लोग यहीं तक श्रवण किए थे, आगे का प्रसंग को श्रवण करते हैं। और श्रवण करने से पहले हम श्री रघुनाथ जी के चरणों में और मेरी माता जानकी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और माता भगवान जी के चरण में कोटि कोटि नमन है, और श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। बधी विराद खरदूस नहीं लीला हत्यो कबंध बाल एक सर मार्यो तेज जानू दसन। अंगद जी कह रहे हैं जिन्होंने मंदोदरी जी ने
रावण को समझा रहे हैं, जिन्होंने विराट और खरदूषणों को मारकर लीला सही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायहु तव हित हेतु। सभा माझ जेहि तब बल माथा, करिवरुथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रनवांकुर वीरति वाके। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मूधमान ममता मधवहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। काल दंड गहि काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हरी ही नाई। दुई सुत मरे दहे उपुर, अजहु पुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। नारी वचन सुनि विसिख समाना, सभा गयहु उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहंसी कृपाल करारी। बाली तनय कौतुक अति मोहि, तात सत्य कहूँ पूछे तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगलीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, बहु कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। सामदान अरुदंड विभेदा, नृपौरव सही नाथ कहवेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानी नाथ पहियाए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। तेहि परिहरि गुण आये, सुनहु कोसलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। गढ़ के बाली कुमार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित ही सुवेल पर्वत पर आकर बैठे, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक है। हे पति, मंदोदरी कह रहे, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचारों को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मतलब मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति मतलब समाप्ति कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश ली। स्त्री के वाणी को समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रघुनाथ जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बिठाकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको कैसे प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है,
वे तो राजा के 4 गुण हैं, है ना। वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है। इसलिए हे कुशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पुण्य उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रघुनाथ जी हंसने लगे। फिर वाली पुत्र किले के मतलब लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव, सब निकट बोलाए लंका बाकी 4 द्वार, कही विधि लागिय करहु विचार। तब कपीसरि छेसि विभीषण, सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चार्य निकपि कटकु बनावा। जथा जोग सेनापति किन्हे, जुथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। हरसित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। घर जहीं तर जहीं भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलधीसा। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहु दिशि घेरी, मुख ही निशान बजावहि भेरी। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। घर जय सिंहनाद कपि, भालु महाबल शिव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बनर न केरी डिठाई, बिहसी निशाचर से न बोलाई। आये की सकल के प्रेरे, छुआवंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। सुबट सकल चारी हूँ दिशि जाहूँ, धरि धरि भालु की सब खाहूँ। उमा रावण ही अस अभिमान, जिमिति टिटी भखग सूत उताना। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पालवर मांगी। सांगी तोमर मृदंग मुंदर परशु प्रचंडा, शूल कृपान परिघ गिरिखंडा। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांसहारी। चोंच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाये मनु जादवुजा। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलवीर। कोटक अंगुरिनी चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोटक अंगुरिनी सिंहई कैसे, मेरु के श्रृंगनी। जनु धन बैसे, बाजहि ढोल निशान सुझाऊ। सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। बाजहि भेरी न फिरी अपार, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखि न जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत खोरि करहि रहि बाटा। कटकटाहि कोटि न भट गर्जहि, दसन ओठ काटहि अति सर्जहि। उतरावन इत राम दोहाई, जयति जयति जय परिलराई। निशिचर शिखर समूह ढावहि, कुदि धरहि कपि फेरी चलावहि। धरि कुंधर खंड प्रचंड, मरकट भालु गढ़ पर डारहि। झपटहि चरण गही पटकी मही, भज चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिर न, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। एकु एकु निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आप हेट भट, गिरहि धरनि पर आई। गिरहि धरनि पर आई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रघुनाथ जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका में 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तो वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया।
वानरों की सेना को 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर का जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते हुए ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादल की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरे बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रघुनाथ जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसा गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मतलब कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की डिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहका मार कर हंसा और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शंकर भगवान जी कहते हैं मेरी माता भवानी जी से, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल, सांगी, बर्ची, तोमर, मृदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परीख और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे समझ राक्षस दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकुटों के कंगुरों पर चढ़े। वे परकुटों के कंगुरे पर कैसे शोभित होते हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बादल बैठे हों। सुझाव, ढोल और डंके आदि बज रहे हों, जिनका ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफिरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट मतलब समूह देखे। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, उघट मतलब ऊंची नीची विकट घाटियों का कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब डपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री रघुनाथ जी की दोहाई बोली जा रही है। जय जय की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वत के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और वहां महलों में घुसकर श्री रघुनाथ जी का यश गान। फिर एक एक राक्षसों को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। जय जय श्री सीताराम। अभी भगवान श्री रघुनाथ जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं और रावण के साथ अभी युद्ध का प्रसंग आएगा आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। अभी सभी वानर और जो भी राक्षसगण हैं उनके साथ में युद्ध आरंभ हुआ है। आगे एक इसमें आगे हम श्रवण करेंगे। जैसे मेघनाथ जी युद्ध करने जाते हैं तो उनको पूछते हैं, मंदोदरी जी कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, जब आपको पता है कि वो रघुनाथ जी भगवान हैं, मनुष्य नहीं है, तो आप उनसे कैसे लड़ने जा रहे? तो मेघनाथ जी कहते हैं, अगर राम अपने पिता के वचन के कारण
14 वर्ष वन को आ सकता है, तो मैं अपने पिता के वचन के कारण अपने आप को उनके शरण में क्यों नहीं ले जा सकता, मतलब मृत्यु को क्यों नहीं ले। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आगे हम उसको श्रवण करेंगे। तो आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो पुनः कल हम श्रवण करें। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।